सूर्योदय की सुनहरी रोशनी घने जंगल को चीरकर निकल रही थी। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और पक्षियों का मधुर स्वर जंगल को जगा रहा था। इस जंगल के राजा, विशाल हाथी राजा, ऊंची घास चर रहे थे। उनके परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ थे। उनकी शांत और समझदार मात्र हाथी रानी और उनका शरारती बछड़ा छोटू हाथी। एक दिन जंगल में असामान्य हलचल मची। मोटरसाइकिलों की तेज आवाज से हाथी चौंक गए। कुछ पर्यटक जंगल सफारी पर आए थे और उनका व्यवहार लापरवाह था। वे शोर मचा रहे थे, जंगली जानवरों को परेशान कर रहे थे और कूड़ा कचरा फेंक रहे थे। इस अराजकता के बीच छोटू हाथी डर गया और झुंड से बिछड़ गया। वह घना जंगल में भटक गया, अकेला और डरा हुआ। उसी समय जंगल विभाग के एक दयालु वनपाल रमेश अपने गश्त पर निकले थे। उन्होंने परेशान छोटू हाथी को देखा और उसकी मदद करने का फैसला किया। रमेश को हाथियों से गहरा लगाव था और उनका सम्मान करते थे। वह जानता था कि जंगल में अकेले रहना छोटू हाथी के लिए खतरनाक हो सकता है। रमेश ने धीरे धीरे और शांति से छोटू हाथी से संपर्क किया। उसने उसकी कोमल आवाज में बात की और उसे आश्वस्त किया। जंगल के जानवरों से प्यार करने वाले रमेश की दयालुता से छोटू हाथी शांत हो गया। रमेश ने छोटू हाथी को उसके झुंड से मिलाने के लिए उसकी मां की आवाज की नकल की। रानी ने अपने बछड़े हाथी की पुकार सुनी और उसकी ओर दौड़ी। छोटू हाथी को जंगल में सुरक्षित देखकर हाथी ने रमेश को सूंड से धन्यवाद दिया। जंगल के सभी हाथियों ने रमेश की दयालुता से प्रभावित हुए और उनका सिर झुकाकर अभिनंदन किया। जंगल विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर रमेश ने पर्यटकों को जंगल में शांत व्यवहार करने और कूड़ा कचरा न फेंकने के लिए शिक्षित किया। ये कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे मानवीय दया और जिम्मेदारी जंगलों और उसके निवासियों की रक्षा कर सकती है। ये हमें जंगल के पारिस्थिति को बनाए रखने और वन्यजीवों के साथ सम्मान से पेश आने का महत्व सिखाती है।